सभी को मेरा नमस्कार। तो आज एक बहुत ही सुंदर कथा के साथ हम यहाँ पे प्रस्तुत हुए हैं। तो चलो, सबसे पहले तो हम हमारी कथा का टाइटल पढ़ते हैं, है ना। तो कथा का टाइटल क्या है, सबसे पहले देखते हैं। शुक्रवार स्पेशल कथा, माँ संतोषी माँ दुर्गा की कृपा कथा, है ना। ये वाला हमारा कथा का टाइटल है। तो कहानी के अंत तक बने रहिए, क्योंकि क्लाइमेक्स अगर पूरा देख लेते हैं ना, तो कथा पूरी आपको समझ में आती है कि अंतिम फल क्या मिलता है ना, इस कथा से। चलो स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। आज की इस पावन शुक्रवार कथा में हम सुनेंगे माता रानी की ऐसी चमत्कारी कथा जो हर दुख दूर करती है, हर मनोकामना पूर्ण करती है ना। एक छोटे से गांव में सुशीला नाम की एक स्त्री रहती थी, है ना। और उसका जीवन बहुत ही कठिन था। घर में गरीबी, पति की कम कमाई, है ना, सास का ताना और हर दिन अपमान, है ना। तो ऐसे सास हर एक घर में ना हो, भगवान को यही प्रार्थना करो, है ना। किसी की बेटी किसी के घर में जाती है और सास ताना मारती है, तंग कर दे, तो कितना बुरा लगता है ना। तो यही है, भगवान से यही प्रार्थना करते रहिए कि किसी को भी बुरी सास ना मिले। तो कहानी आगे हम देखते हैं क्या क्या बताया गया है हमारी कहानी में। तो चलो। एक दिन पड़ोस की स्त्री ने कहा, बहन शुक्रवार का व्रत रखो और सच्चे मन से माता रानी को प्रार्थना करो, याद करो। माँ संतोषी माँ दुर्गा कभी अपने भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाती। सुशीला ने संकल्प लिया, है ना। सुशीला ने संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया, तो चलो आगे देखते हैं, है ना। हर शुक्रवार वह सुबह स्नान करती, है ना, लाल चुनरी चढ़ाती, गुड़ और चना का भोग लगाती, जय माता दी का जाप करती। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा, है ना। माता की परीक्षा, लेकिन माँ अपने भक्त की परीक्षा जरूर लेती है ना। एक शुक्रवार को घर में खाने को कुछ नहीं था। सास ने ताना दिया, अब तेरी माता आकर खिलाएंगी क्या, है ना। ऐसे लोग बहुत होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, है ना। तो उनकी बातें और उनके जो होते हैं ना वाक्य ऐसे ही होते हैं जो भगवान को नहीं मानते। तो सुशीला ने आंसू रोकर कहा, माँ जरूर मेरी लाज रखेंगी, है ना। तो वह खाली थाली लेकर माता के सामने बैठ गई। उसी समय दरवाजे पर एक वृद्ध आई। उसने कहा, बेटी क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा। सुशीला ने आदर से पानी पिया, है ना, पानी दिया। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटी तेरी भक्ति में मैं प्रसन्न हूँ, है ना। तेरी भक्ति से मैं आज बहुत प्रसन्न हुई, ऐसे माता ने सुशीला को कहा, है ना। तो उसके बाद देखते हैं क्या है आगे। अचानक वह वृद्ध अदृश्य हो गई और घर में अन्न से भरे पात्र दिखाई दिए, है ना। ये तो हाँ माता रानी का चमत्कार। तो सुशीला समझ गई वो स्वयं माता रानी थी, है ना। चमत्कार, उस दिन के बाद पति को अच्छी नौकरी मिली, घर में सुख शांति आई, सास का व्यवहार बदल गया, गरीबी दूर हो गई, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात, सुशीला के मन में संतोष और विश्वास आ गया। कथा का संदेश क्या है ना। इस कथा से हमें क्या संदेश मिलता है। माता रानी धन से पहले श्रद्धा देती है, व्रत से पहले भाव देती है, मंत्र से पहले सच्चाई देखती है ना। माता रानी को प्रसन्न करने के उपाय चलो देखते हैं कि माता रानी को प्रसन्न करने के भी किस तरह से मतलब आप पूजा पाठ कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला, शुक्रवार को लाल वस्त्र पहने, गुड़ चना या खीर का भोग लगाए, ओम एम क्लीम चामुंडाए विचय का 108 बार जाप करें, कन्या पूजन करें, छोटी बच्चियों को भोजन कराएं, किसी गरीब को भोजन दे, घर में झगड़ा ना करें, माता को शांति प्रिय है ना। खट्टा खट्टा मतलब खट्टा भोजन शुक्रवार व्रत में न ले, यदि संतोषी माता का व्रत है तो। खट्टी चीजें संतोषी माता के व्रत में ज़्यादातर, जैसे टमाटर हो गया, नींबू हो गया, जो भी खट्टी चीज़ें होती है ना, इमली, ये सारी चीज़ें आप खाने में इन्वॉल्व नहीं कर सकते,
है ना, क्योंकि संतोषी माता के व्रत में ऐसे ही होता है। उसकी कथा मैंने एक स्टोरी शायद मैंने पुराने वीडियोस में मतलब मैंने यहाँ पे शेयर की है, तो अगर किसी को वो कथा चाहिए न्यूली तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। चलो आगे देखते हैं। तो माता रानी का दिव्य संदेश आप भाव से बोले, मेरे बच्चे डर मत, तू अकेली नहीं, मैं शुक्रवार तेरे घर आती हूँ, तेरे आंसू में देखती हूँ, बस विश्वास मत छोड़, है ना। जहाँ सच्ची भक्ति है वहाँ मैं स्वयं उपस्थित हूँ। समापन। जो भी सच्चे मन से यह कथा सुनता है और सुनाता है, सुनने वाले को भी प्राप्ति है और सुनाने वाले को भी प्राप्ति है। जो सुनता है और जो बताता है, दोनों को प्राप्ति है, क्योंकि ये अच्छा कार्य है ना, कथा सुनने का और सुनाने का, है ना। अगर किसी को जैसे होता है ना, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बोलता है ना अगर आपको अड़ोस पड़ोस में, जैसे कि मेरे घर आके आप थोड़ी ये कथा पढ़िए, है ना। कोई भी भगवान का व्रत होता है, किसी किसी को व्रत करने की इच्छा होती है लेकिन उनको पढ़ने नहीं आता है, तो आपका काम है कि अगर आप भगवान की पूजा वगैरह पाठ करते हैं, मानते, तो आपको पढ़ने लिखने आता है, तो आपका क्या काम है कि जाकर उसकी मदद करें, है ना। तो इसमें भी अगर उसने भी उपवास किया और आपने कथा भी पढ़ी ना, तो आपको उसका फल मिलेगा, ठीक है। कथाओं का या जो भी है हमारे भगवान की जो हम पूजा करते हैं, हर एक देवी देवताओं की, इसका बहुत महत्व है, ठीक है, हमारे जीवन में। तो समापन। जो भी सच्चे मन से यह कथा सुनता है और माता रानी का नाम लेता है, उसके जीवन से दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। तो सच्चे मन से सभी बोले जय माता दी, है ना। तो ये कथा हमारी यहाँ पे समापन हो गई है। और ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। स्टोरीज अगर अच्छी लगी हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।